करीब 5 साल का यूसुफ जो हमेशा अपने घर से बाहर खेलने के लिए आता है, लेकिन आज से करीब 3 दिन हो चुके हैं वो अपने घर के आसपास, घर के सामने कहीं पर भी नहीं दिखा। एंड जैसा कि यूसुफ के सामने ही उसके अंकल भी रहते हैं एंड अंकल यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं। एंड अब अंकल को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अंकल ने नोटिस किया कि करीब 3 दिन हो चुके हैं यूसुफ अपने घर से बाहर नहीं निकला या कहीं पर भी नहीं दिखा। शायद वो बीमार हो चुका है या वो कहीं पर चला गया है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, जब वो टेंशन में आ चुके थे तो यूसुफ के घर गए। वैसे तो उनकी बोलचाल नहीं थी, पर वो तब भी यूसुफ के घर गए। एंड जब वो घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो सामने ही देखते हैं यूसुफ की माँ एक कोने पर एक अलग से हालत पर बैठी हुई थी। एंड जब अंकल ने पूछा कि बेटा यूसुफ कहाँ पर है, तो उन्होंने कुछ भी आंसर नहीं दिया। मतलब कि यूसुफ की माँ ने कुछ भी नहीं बोला, बस एक लाश की तरह बैठी हुई थी। एंड सामने ही उन्होंने देखा कि किचन पर एक बड़ा सा भगोना चढ़ा हुआ है गैस पर, एंड उसके अंदर कुछ उबल रहा है और उसकी बदबू भी कैसी थी, एक सड़े हुए मांस की तरह। और पूरे के पूरे घर से बस इसी तरह की स्मेल आ रही थी। एंड जब वो पास जाकर देखते हैं तो उनको सब समझ में आ जाता है। एंड इसके आगे का सुनने के बाद आप लोगों के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। करीब 30 साल की महिला हाना मोहम्मद हसन, जो अपने 5 साल के बच्चे यूसुफ के साथ इस बंगले पर अकेली रहती थी। और इसकी वजह ये नहीं है कि इसके पति की डेथ हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसके पति और इनके बीच डिवोर्स हो चुका है। और इसकी वजह जानते हैं इनके पास्ट के बारे में। ओके, हाना मोहम्मद हसन की शादी आज से करीब 6 साल पहले ही हो जाती है। एंड हाना की शादी एक अरेंज मैरिज होती है, लेकिन हाना का जो पति था वो बहुत ही अच्छा इंसान था और केयरिंग था और प्यार भी करता था। लेकिन इन दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज हुई होती है। तो जो हाना थी वो अपने पति के साथ अच्छे से रहती थी और इसी तरह धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद इनका बच्चा होता है जिसका नाम होता है यसु। सब कुछ तब भी नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन अचानक ही इनकी ज़िंदगी पर एक मोड़ आता है। और वो मोड़ कैसा होता है कि जो हाना थी, हाना मोहम्मद हसन, जो उसके दो पिता थे, पापा थे, उन्होंने हाना को विरासत में एक बहुत बड़ा बंगला और बहुत सारी ज़मीनें दे दी। एंड उसके बाद हाना का रवैया बदल गया। अपने पति के लिए हाना का रवैया बदल गया एंड उसके पास एक अलग ही एटीट्यूड आ गया। और अब वो चाहती थी कि जो मेरे पापा ने मुझे विरासत में एक बड़ा सा बंगला दिया है और ज़मीनें दिए हैं, तो उसी बंगले में मैं और मेरा पति रहेंगे। लेकिन पति को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, क्योंकि आज भी हाना का पति अपने मम्मी और दीदी के पास ही रहना चाहता था। और जहाँ पर अभी हाना और हाना का पति रहते हैं, उनके आसपास ही रिश्तेदार भी रहते हैं हाना के पति के। एंड हाना का पति ये नहीं चाहता था कि उसकी मम्मी को छोड़कर, उसकी बहन को छोड़कर वो अपने पत्नी के साथ एक अलग जगह पर रहने लगे। एंड वो चाहता था अपनी फैमिली के साथ में रहने के लिए। लेकिन हाना को ऐसा लगता था कि जो इसकी फैमिली है मेरे पति की, तो वो ज़्यादा इंटरफेस कर रही है हमारे पर्सनल लाइफ में, ऐसा करके हाना चाहती थी कि उसके पति को उसकी फैमिली से अलग करवा दें। एंड वो चाहती थी कि जो मेरे पापा की दी गई विरासत है, बंगला है, ज़मीनें हैं, तो हम उस पर जाकर रहने लगे। लेकिन हाना के पति को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो आज भी अपने फैमिली के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन अब हाना के पास एक अलग ही एटीट्यूड आ चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पापा की दी गई विरासत उसके पति से ज़्यादा थी। या बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाना का जो पति था वो कंगाल था, उसके पास भी एक अच्छा बंगला था और ज़मीनें थीं, लेकिन जो हाना को विरासत में चीज़ें मिली हैं वो इससे 2 गुना थी। तो कहीं ना कहीं हाना अब अपने पति के लिए रवैया बदल दिया। एंड अब उनका झगड़ा 1 साल बाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। बात हाथ से निकलने लगी। उनका डेली झगड़ा होता था। बात ये थी, हाना ये चाहती थी कि जो उसके पापा ने उसको विरासत में एक बड़ा सा बंगला दिया है, तो उसमें वो और उसका पति और उसका यूसुफ 3 लोग पर्सनल रहें। और मतलब कि रिश्तेदार और जो उसका पति की फैमिली, ये लोग इंटरफेस ना करें। वो चाहती थी अलग रहना, लेकिन जो उसका पति था वो ये चीज़ के ऊपर मंजूरी नहीं दे रहा था। इन दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड अब कहीं ना कहीं हाना का पति भी ये समझ चुका था कि मेरी पत्नी को मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। एंड लेकिन जो हाना का पति था वो अपने फैमिली को हाना के लिए नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था। इसलिए हाना के पति ने बोला
कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब हना का रवैया अपने पति के लिए बहुत बदल चुका था। कहीं ना कहीं अब हना ने डिवोर्स की बात छेड़ दी और इस चीज़ के ऊपर हना का पति रेडी भी हो गया, क्योंकि डेली डेली के झगड़े वो भी थक चुका था। लेकिन अब हना ने और हना के पति ने डिवोर्स ले लिया एंड बात कोर्ट तक पहुंची। तो कोर्ट में डिसाइड हुआ कि जो बच्चे की कस्टडी होगी वो हना के पास जाएगी। एंड इस चीज़ से हना का पति बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि वो चाहता था कि हना का जो बच्चा है, हमारा बच्चा है, वो मेरे साथ रहे, बल्कि हना के साथ ना रहे। लेकिन हना भी यही चाहती थी कि वो मेरे साथ ही रहे, मेरा बच्चा। तो यसूफ की कस्टडी हना के पास पहुंच जाती है एंड इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं हना का पति बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। लेकिन कोर्ट के हिसाब से हना का पति अपने बच्चे से मिलने जा सकता है, लाइक साल में कई बार मिलने जा सकता है। तो उस हिसाब से हना का पति उसके पास आ सकता था, मतलब उसके बच्चे से मिलने आ सकता था एंड वो ऐसा करता भी है। हना का पति हमेशा अपने बच्चे यसूफ से मिलने चला आता था, लेकिन ये चीज़ हना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको डर लगता था कि कहीं यसूफ को ये मेरा पति छीन ना ले, हो सकता हो एक्स हस्बैंड छीन ना ले, एंड उसको ये डर तो बहुत ज़्यादा सताता था। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल गुजर गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं हना अकेले रहकर घर पर उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो ख़राब होने लगी, क्योंकि वो और उसका बच्चा अकेले इस बड़े से बंगले पर रहते थे एंड कहीं ना कहीं हना के पास आसपास लोग भी नहीं रहते थे एंड जो थे तो उनसे भी हना ने झगड़ा कर लिया था और कहीं ना कहीं अब वो घर के अंदर ही रहने लगी एंड पूरी तरह से अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर ली। कहीं ना कहीं वो पागल सी हो चुकी थी एंड जब ये चीज़ हना के एक्स हस्बैंड ने देखी कि ये कहीं ना कहीं इसकी मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो उसको बहुत ज़्यादा दया आने लगी एंड वो आता भी है। 3 साल बाद वो फिर से आता है मिलने लाइक बच्चे से। तो उसने हना से बात करी कि क्यों ना हम सब कुछ सही कर लें और वापस से हम लोग साथ रहने लगें। तो जब हम दोनों लोग साथ रहने लगेंगे तो जो हमारा बच्चा है यसूफ, जो अब करीब 4 साल तक का हो चुका है, तो वो भी दोनों के परवरिश में होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये जब सुनती है ये हना तो वो और ज़्यादा डर जाती है, कहीं ये मेरा बच्चा ही ना छीन लें। तो वो अब अपने बच्चे यसूफ को उसके डैड से मिलने भी नहीं देती है एंड धीरे धीरे यसूफ करीब 5 साल का हो चुका था, लेकिन करीब ये 2 साल से अपने पापा से नहीं मिला था, क्योंकि हना ने ये रोक लगा दी थी कि जो एक्स हस्बैंड है वो मेरे बच्चे यसूफ से ना मिले। वो यसूफ और ख़ुद को बस उस बड़े से बंगले पर कैद रखती थी एंड कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और जो वहाँ पर जो एक्स हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था यसूफ के लिए, क्योंकि उसको सही से पता था कि जो हना है तो उसकी मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल सही ख़राब हो चुकी है। तो उसने फिर से कोर्ट में अर्जी की कि हना मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं देती है। लेकिन इन्हीं बीच यसूफ 5 साल का हो गया और उसकी माँ की हेल्थ बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी। वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ही पागल हो चुकी थी एंड अब उसको सही से पता था कि अगर मैं कोर्ट पर इस बार जाती हूँ तो ये बच्चा मुझसे छिन जाएगा। एंड फिर उसने ऐसा किया जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो कहानी वहीं पर आती है। वो अंकल जिसने यसूफ को करीब 3 दिन से नहीं देखा था, वो घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अजीब सी स्मेल आ रही है और लेडी एक तरफ बैठी हुई है, मतलब कि यसूफ की मॉम। एंड जब वो सीधा रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक कोने पर कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। अंकल समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रखा है एंड फिर वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बड़ी सी बाल्टी पर कई सारे यसूफ के टुकड़े पड़े हुए हैं एंड वो चीज़ देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो जल्दी से ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आती है। जब पता चलता है कि यसूफ को उसकी माँ ने काट कर खा लिया है। बल्कि बस इतना ही नहीं, यसूफ के सिर के उसने टुकड़े करे थे और उसने उबाल कर उनको खा लिए थे। लेकिन जब पुलिस ने ये चीज़ हना से पूछी कि तुमने ये क्यों किया, लेकिन हना ये चीज़ को मान भी नहीं रही थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके ऊपर टॉर्चर किया तब हना ने मुंह खोला। उसने बताया कि कैसे उसने अपने बच्चे को मारा था। तो बात ऐसी थी कि हना को अब ये चीज़ पता हो चुकी थी कि कोर्ट पर अगर जाती हूँ तो मेरा बच्चा मुझसे छिन जाएगा। तो इसलिए उसने यसूफ को उठाया और एक कुल्हाड़ी से छोटा हथियार लेकर उसके सिर पर वार किया और उसको फाड़ कर उसके बोटी बोटी करके रख लिया। एंड वो चाहती थी कि मैं इसको डेली एक एक पीस उबाल कर खा लूँगी, तो जिससे यसूफ हमेशा मेरे पास ही रहेगा। एंड ऐसा उसने किया भी।
उसके कई टुकड़े उसने खा भी लिए थे, लेकिन अब वो पकड़ी गई थी। ये सारी चीज़ें सुनकर उसका एक्स हस्बैंड बहुत बड़ा झटका और सदमा लगता है। एंड वो पूरी की पूरी तरह से इंजाम करता है, कोर्ट पर भी जाता है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन कोर्ट का आदेश ये रहता है कि ये जो अपने होशो हवास पर इसने क्राइम नहीं किया, बल्कि ये इसकी एक मेंटल हेल्थ की वजह से ये क्राइम हुआ है। तो इसलिए हना को एक हॉस्पिटल पर भेज दिया गया, मेंटल हेल्थ जो होती नहीं हॉस्पिटल, उन पर भेज दिया गया। तो ये थी हना की स्टोरी, जो जिसने अपने बच्चे को ही खा लिया था। एंड कहीं ना कहीं जो वो बच्चा था, बच्चे के जो टुकड़े थे, तो पुलिस वालों ने उसको सारे के सारे टुकड़ों को समेट कर एक्स हस्बैंड, हना के एक्स हस्बैंड मतलब कि यसूफ के पापा को दे दिए। एंड उन्होंने उसको दफना दिया और फ्यूनरल कर दिया। एंड काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात है कि यसूफ जो करीब 5 साल का था, उसकी मम्मी ने ही उसको काट कर खा लिया था। एंड ये उसका डर था, पागलपन था। एंड कहीं ना कहीं अगर मैं सोचूं कि कोर्ट की तरफ से जो ये आदेश है उसको मेंटल हॉस्पिटल पर भेज देना, बल्कि जेल पर ना भेजना, तो मुझे थोड़ा ये अजीब लगता है। एंड तुम लोगों को क्या राय है इसके ऊपर, तुम लोग बता देना कमेंट पर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ। तो ये थी हना की स्टोरी। बाय बाय।